तो संत को बुलाना नहीं पड़ेगा, संत चल के स्वयं आ जाएंगे। बोलो, जब परमात्मा कृपा करेंगे तो संत के पास जाना नहीं पड़ेगा, संत चल के आ जाएंगे। हनुमान जी को बुलाना नहीं पड़ा और चल के आ गए। अच्छा, जब अपने पुरुषार्थ अपने सुकृत उदय होंगे तो हम संत के पास चल कर के पहुंच जाएंगे। पुण्य जब उदय होंगे, पुण्य पुंज बिन मिलाई ना संता, पुण्य के बिना संत। श्री राम जी यही तो कहते हैं। जब चित्रकूट में श्री वाल्मीकि जी के पास श्री राघवेंद्र पहुंचे तो श्री राम भद्र जी कहते हैं, पिता बचन पुनि मां तो हित भाई भरत असराव, ओ मोकहु दरस तुम्हार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव। ये मेरे पुण्यों का प्रताप। लेकिन पुण्य जब जागृत होंगे तो हम संत के पास चल करके पहुंच जाएंगे। लेकिन जब भगवान की कृपा होगी तो संत को बुलाना नहीं पड़ेगा, संत चल के आ जाएंगे। हनुमान जी के पास विभीषण जी की आंखों में आंसू आ गए। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। हम तो तामसी हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के हैं, हमसे भजन होने वाला नहीं है। लेकिन श्री हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण आप चिंता मत करो। फिर कल भी मैंने कहा था, जीवन में कोई भी समस्या हो चिंता नहीं, चिंतन करना। नारद जी कहते, वृथा खेद यसे वाले अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। भगवान के चरणों का स्मरण करो, चिंतन करो। और आप जानते हो क्या? बोले आप हो नर और हम हैं बानर। और जब बानर पर कृपा हो गई तो नर पर क्यों नहीं होगी? मैं तो पशु हूं। असमे अधम सखा सुन, ओ मोहू पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। जब बानर पर कृपा होगी तो नर पर क्यों नहीं होगी? आप चिंता मत करो। लेकिन विभीषण बोले, महाराज आपकी बात यथार्थ है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन एक बात है, क्या? ये लंका निशाचरों की नगरी है और जानते हैं हमारा निवास कैसे है? श्री हनुमान जी ने कहा, बताइए कैसे निवास है, आप कैसे रहते लंका में, कैसे रहते हो? जैसी का कैसे रहते? तो अपनी परिचय दे रहे हैं। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन महु जीव विचार। सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिम दसनन महु जीव विचारी। जिम दसनन जीव विचारी, जिम दसनन जीव विचार। जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, इसी प्रकार हम लंका में रहते हैं। हनुमान जी बोले, चढ़ा दो, चढ़ा दो, चढ़ा दो। महात्मा कहते, हनुमान जी ने कहा, तुम जीव हो? बोले, हाँ महाराज मैं जीव हूं। तो श्री हनुमान जी ने कहा, तुम्हारा काम जल्दी बन जाएगा। बोले, महाराज कैसे बन जाएगा? हम माला फेरना चाहे तो भी समस्या। रावण के राज्य में तो कहीं धर्म सुनाई पड़ता ही नहीं है। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा धर्म सुनिए नहीं काना। धर्म तो कान से सुनाई नहीं पड़ता। आप कहते काम बन गया, कैसे काम बनेगा? श्री हनुमान जी बोले, एक बात बताओ विभीषण, आप इतने लोग बैठे हैं, आपसे हम पूछें, ये बताइए हमारे मुख में पहले कौन आया? जीभ की दांत? बोलो, जीभ आई ना, और बाद में कौन रहेगा? जीभ ही रहेगी। ये दांत पहले नहीं थे और बाद में। वो कितना बढ़िया संकेत है, कितना बढ़िया संकेत है प्यारे। ये दुर्जन दुष्ट प्रवृत्ति के लोग पहले नहीं थे और बाद में नहीं रहेंगे। ये तो बीच में ही पैदा होते, वो बीच में ही चले जाते हैं प्यारे। भक्त तो पहले भी थे और भक्त बाद में भी रहेंगे। ऐसे अभी आप सुन रहे थे ना, स्वामी प्रसाद जैसे किसने दैत्य आते हैं और भगवान का विरोध करने वाले, पर ये दांतों की तरह हैं, आए और चले गए। लेकिन भक्त तो पहले भी थे और भक्त बाद में भी रहेंगे प्यारे। श्री हनुमान जी ने कहा, इनका भरोसा तो नहीं? बोले, भरोसा तो नहीं है।
और दुर्जनों का क्या भरोसा। अच्छा देखो संत का स्वभाव, संत बिटप सरिता गिरधरनी और परहित हेतु शबन के करनी। शास्त्र कहता है संत तो दूसरे के लिए जीते हैं, पहाड़ तो दूसरों के लिए, नदियां तो दूसरों के लिए, पेड़ तो दूसरे के लिए फल देते हैं। इनका स्वभाव, वो अपने मुख में देखो जीव का स्वभाव। आप भोजन करते हैं, सलाद खाते, हम लोग सब लोग खाते, मूली खाते, गाजर खाते। अच्छा बोलो कोई मूली का छिलका अपने दांत में फंस जाए, ठीक है ना, छिलका कहां फंसा, दांत में, और तकलीफ किसको हो रही, जीभ को। लपक लपक के वहीं जाएगी ना बार बार, और गंदगी को साफ करने की चेष्टा करेगी, लेकिन नहीं निकलेगा कचरा तो फिर बेचारी लौट आवेगी, पर चैन से नहीं बैठेगी, फिर जाएगी। जब तक उस गंदगी को साफ नहीं कर देगी तब तक चैन से बैठने वाली नहीं है। ये जीव का स्वभाव, ये भक्त का स्वभाव है कि दूसरों की गंदगी को साफ करना। और बोलो यदि जीव कहीं थोड़ी बहुत लापरवाही कर दे, इधर उधर हो जाए, बोलो दांत छोड़ेंगे, तुरंत काट डालेंगे कि नहीं। श्री हनुमान जी बोले विभीषण आप हो जीव और लंका की राक्षस है दांत। अच्छा एक बात बताओ, अपना दांत कोई दर्द करने लगे तो क्या करते हम लोग, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। अच्छा डॉक्टर से कौन कहेगा, दांत, जीव के दांत, जीव ही कहेगी डॉक्टर साहेब ये दांत बहुत परेशान कर रहे हैं। और जैसे ही जीव ने निवेदन किया, फिर डॉक्टर का कमाल देखो, बोलो एक इंजेक्शन सब सुन्न कर दिए, फिर उठाए औजार हथौड़ा और सब निकाल के बाहर। अब जीव का ही राज, चाहे अंदर घूमे चाहे बाहर घूमे। तो श्री हनुमान जी कहते विभीषण तुम हो जीव, ये राक्षस हैं दांत, और श्री राम जी हैं डॉक्टर साहेब। किसी से पूछने बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधे वहीं चले जाओ, अपनी समस्या का निवेदन करो तो इलाज हो जाएगा। और बोलो हनुमान जी की बात मान ली, इसलिए तुलसीदास जी को अपने ग्रंथ में लिखना पड़ा, तुमरो मंत्र विभीषण माना, 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 लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। लंका के राजा बन गए जब संत का मंत्र माना। अच्छा बोलो मंत्र रावण को भी दिया था कि नहीं, रावण को भी मंत्र श्री हनुमान जी ने दिया था, राम चरण पंकज उर धरहु, ओ लंका अचल राज तुम करहूं। संत ने मंत्र तो रावण को भी दिया, लेकिन अभिमानी ने संत की बात। और देखो एक बात मैं कहूं, अभिमानी कभी झुकता नहीं है, और झुकना सबके बस की बात नहीं है। कई लोग विद्या में सीना तान के विद्वान बन जाते हैं, हम एक सज्जन तो बोले हम काशी गए और बड़े बड़े विद्वानों से हमारा शास्त्रार्थ हुआ, लेकिन हम किसी के सामने हारे नहीं। तो हमने कहा फिर तो आप बड़े विद्वान हो कि काशी के विद्वानों से नहीं हारे। हमने पूछा एक बात बताओ महाराज, ऐसी कौन सी विद्या का प्रयोग किया कि आप बड़े बड़े काशी के विद्वानों के सामने नहीं हारे? तो बोला हमने किसी की मानी नहीं। अब बोलो जब मानना ही नहीं किसी की, तो रावण किसी की मानता नहीं। वो एक बात मैं और कहूं आपसे, अभिमानी अपनी बात सिद्ध करता है। अभिमानी जो होता है वो ये जो मैं कह रहा हूं वही सही है। अरे दूसरे की भी तो मानो कम से कम। कभी कभी होता है, एक मैं सच्ची घटना सुनाऊं। दो अभिमानी थे, दोनों बड़े सीना तान के जोर जोर से लड़ रहे थे। तो एक बोला तुम हमें जानते नहीं हो, हाँ समझ लेना,
तो दूसरा बोला क्या करोगे, तुम हमें नहीं जानते, तुम भी समझ लेना। तो बोले तुम क्या करोगे? तो एक अभिमानी बोला हम तुम्हारे गाल में ऐसा तमाचा मारेंगे, तुम्हारे गाल में ऐसा तमाचा मारेंगे कि तुम्हारे 32 दांत निकल के बाहर हो जाएंगे। तो दूसरा बोला अच्छा इतनी हिम्मत, तुम भी हमें नहीं जानते, हम तुम्हारे गाल में ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि तुम्हारे 64 दांत निकल के बाहर हो जाएंगे। तीसरे सज्जन खड़े थे, बोले भैया होश में तो हो। अरे भैया जी दांत तो 32 ही होते हैं, तुम 64 कहां से लाओगे? तो बोला मुझे पता था कि हम दोनों के झगड़े में तुम जरूर बोलोगे, इसलिए 32 तुम्हारे और 32 जाके। तो बोलो अभिमानी तो अपनी बात सिद्ध करता है प्यारे, इसलिए देखो जो हम कहते वही सही नहीं है। रामायण सतकोट अपारा, कौन क्या अर्थ कर रहा है, इसलिए सबकी बात मानना चाहिए। शास्त्र सम्मत जो बात हो उसको जीवन में मानना चाहिए। तभी तो कहा गया है कि झुकता वो है कि जिसमें जान है, झुकता वो है कि जिसमें जान है, और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान है। ये अकड़ते तो मुर्दे हैं। और देखो जीवन में भगवान की भक्ति होगी तो ही विनम्रता आएगी, क्योंकि शास्त्र कहता है या विद्या सा विमुक्तये, विद्या वही सार्थक है जो हमें मुक्ति से जोड़ दे। और विद्या ददाति लिखा भी है, विद्या में विनम्रता हो। श्री तुलसी बाबा ने भी कहा बरस है जलधि घूम नियराये, बरसाए जलधि भूम नियराये, बरसाए जलधि भूम नियराये, यथा न बहि बुध विद्या पाए, यथा न बहि बुध विद्या पाए, बरसहि जलधि भूम नियराये, बरसहि जलधि भूम नियराये, बरसहि जलधि भूम नियराये। विद्वान व्यक्ति झुक जाता है, इसलिए छोटे बन करके रहें। और जब छोटे बन के रहेंगे, कर्म ऐसा करते चलें, क्योंकि भागवतकार कहते हैं कर्मणा जायते जंतु। दसम स्कंद में श्री हमारे ठाकुर जी कहते हैं कर्म के अनुसार फल मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे भावी पदमते। श्री तुलसीदास जी भी कहते हैं काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ऐसा कर्म करो। अब लोग कहते महाराज हमने किया ही नहीं, हमने किया ही नहीं। देखो नहीं किया तो फल नहीं मिलेगा, अनुभव करना। जो करेगा फल भी उसी को भोगना पड़ेगा, शास्त्र का नियम है। अच्छा अनुभव करना कभी आप, जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, कोई बगीचा दिखाई दिया, तो देखा किसने? आंखों ने, ठीक है ना? देखा किसने? आंखों ने। अच्छा गए कौन? पैर। फल लगे बढ़िया, तो तोड़ा किसने? हाथों ने। अच्छा खाया किसने? मुख में। वहां का रखवाला आया तो मार कहां पड़ी? पीठ में। तो बोलो बेचारी पीठ सोचे हमारा तो कोई दोष ही नहीं है, हम तो बेकार पिट गए। बोलो पीठ का क्या दोष है? अच्छा बोलो जिसने देखा वो गए नहीं, और जो गए उसने तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा उसने खाया नहीं, और जिसने खाया वो पिटा नहीं है। देखा आंखों ने, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख में, लेकिन मार पड़ी पीठ में। लेकिन पाप जहां से शुरू हुआ था फल भी उसी को भोगना पड़ेगा, शास्त्र का नियम है। देखा आंखों ने, गए पैर, तोड़ा हाथों ने, खाया मुख में, मार पड़ी पीठ में। तो बोलो बाद में रोया कौन? आंख। पाप किसने किया था? कर्मण्ये वादकारस्तु मां फलेषु कदाचना, काहू न को सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इसलिए संसार में परमात्मा का भजन
देखो संसार में एक धर्म ही हमारा ऐसा है जो साथ में जाएगा। एक पानी कहकर के वाणी को विश्राम। बड़ी सुंदर चर्चा, इसलिए भगवान का भजन शास्त्र कहता साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। इस संसार के लोग हमारा साथ ज्यादा नहीं देंगे। लोग कहते महाराज ऐसा काम मत करना, चार लोग क्या कहेंगे, ऐसा काम मत करना, चार लोग क्या कहेंगे। बोलो अंत में चार लोग क्या कहेंगे, राम नाम सत्य है, यही तो कहेंगे चार लोग। एक महात्मा जी गाते थे साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक। संसार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, ओ बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। पर इसके आगे कौन जाएगा साथ में? हमारे महाराज जी कहा करते थे इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन। दे मन मुसाफिर अकेला रहेगा, कायम न जग काये मेला रहेगा। रे मन मुसाफिर अकेला रहेगा, कायम न जग काये मेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहे। देखो जीवन में परमात्मा का भजन ही साथ में जाएगा। शेष चर्चा सायंकाल की सभा में होगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, मैया की, वैदिक सनातन धर्म की। ऊपर हाथ करके बोले भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए बूढ़ेश्वर महा